आमतौर पर रावण की तुलना सामाजिक बुराई और असत्य सहित तमाम नकारात्मक परिस्थितियों में आप और हम करते आ रहे हैं। जब बात त्रेता युग की आती है तो इसके आदि से लेकर अंत तक में दशानन रावण का प्रसंग आना ही है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रावण की विद्वता का लोहा किसने कब और कैसे मनवाया। इससे जुड़ा एक रोचक प्रसंग भी है। इस पौराणिक लेकिन सत्य और सनातनी प्रसंग की अवधि को आपकी जिज्ञासाओं के साथ जोड़कर उसे पूरा करने में हम पहले अंक की शुरुआत कर रहे हैं। बात त्रेता युग की करें तो हमारा ध्यान कहीं न कहीं जाकर लंकापति रावण की तरफ जाता है। तो चलिए आज हम रावण के जीवन की उस घटना से आपका ज्ञानवर्धन कराते हैं। जी हाँ, रावण, वही रावण जिसे हम रामायण का खलनायक और आम जीवन में एक अत्याचारी के रूप में देखते आए हैं। लेकिन हमारी आज की यह पेशकश आपके विचारों में जरूर कुछ बदलाव ला देगी। जब हम बात रावण की करते हैं तो विचार में क्रूरता का आ जाना स्वाभाविक ही है। और जब समुद्र के किनारे पर रामेश्वरम में युद्ध से पहले पूरी वानर सेना के साथ श्री राम समुद्र देवता से मार्ग मांग रहे थे तो समुद्र देवता ने श्री राम को नल नील से पुल बनवाकर सेतु बनवाकर लंका पहुंचने की सलाह दी। मैं आपका ध्यान इस तरफ अवश्य दिलाना चाहूंगा कि यह वृतांत महर्षि वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस का न होकर तमिल के महर्षि कंबन की लिखी इरामावतारम से लिया गया है। जब श्री राम ने अपने आराध्य शिव का पूजन करने का विचार किया तो पूजा के लिए पुरोहित का होना अनिवार्य था। इसके लिए जामवंत जी को पुरोहित लाने का काम सौंपा गया। आपको बता दें कि जामवंत श्री राम जी की सेना के सेनापति थे। इस कारण भी ये जिम्मेदारी उन्हीं पर आती है। यहाँ हम जिस पुरोहित की बात कर रहे हैं उसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, श्री राम के इस विजय यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए रावण को पुरोहित के रूप में चुना गया। और जब जामवंत जी पुरोहित को लेने लंका में पहुंचे तो रावण के सभी सेवकों ने उनका स्वागत किया। खुद लंकापति रावण भी उनका आदर सत्कार करने में उन्हें महल में ले गए और लंका आने का कारण पूछा तो जामवंत ने कहा कि मैं यहाँ वनवासी राम का संदेश लेकर आया हूँ। और तब उन्हें बताया कि उनको पूजा के लिए एक पुरोहित चाहिए और सिर्फ आप ही इस यज्ञ के लिए योग्य हैं, क्योंकि आप इस काल के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान हैं। तो रावण बहुत विचलित हो गया और जामवंत जी को कहा कि आप मेरे पितामह के भाई हैं, इस कारण मेरे लिए पूजनीय है, नहीं तो मैं आपको बंदी बना लेता। रावण की बात सुनकर जामवंत खुलकर हंसे और कहा, मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों में नहीं है। और हे रावण, ध्यान रहे, मैं एक ऐसे यंत्र के साथ यहाँ आया हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण हम दोनों की वार्तालाप देख और सुन रहे हैं। जब मैं वहां से चला था तब से ही वीर लक्ष्मण वीरासन में आचमन कर अपने धनुष पर पाशुपतास्त्र से संधान किए तैयार बैठे हैं। और यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध किया तो यह पाशुपतास्त्र पूरे दानव कुल के नाश के संकल्प के साथ तुरंत छूट जाएगा। इसलिए मेरे अविलंब और आदर सहित लक्ष्मण के दृष्टिपथ पर पहुंचने की शीघ्र व्यवस्था करें। अब भले ही वह अस्त्र रावण पुत्र मेघनाथ के तरकश में भी हो, लेकिन जब लक्ष्मण ने उसे संधान की स्थिति में ला ही दिया है, तब स्वयं भगवान शिव भी उसे रोक नहीं पाएंगे, जिसका कोई प्रतिकार संभव ही नहीं। लेकिन ध्यान रहे कि फिर भी रावण ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया। और जब जामवंत ने इस पूजा की सामग्री के बारे में पूछा तो रावण ने कहा कि जब यजमान पूजा सामग्री लाने में असमर्थ हो तो पुरोहित या आचार्य का कर्तव्य है कि वह खुद ही पूजा की सामग्री लेकर आए और पूजा संपन्न कराए। इस बात को साफ करते हुए इस पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया गया। तो आगे की अनसुनी गाथा का विस्तार से रसपान करने के लिए आप कीजिए प्रतीक्षा और दूसरे अंक यानी एपिसोड की। और सनातन के संकल्प को निभाने के लिए देखते रहिए आपका अपना एन